नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयूएल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैंने प्रीवियस ईयर्स के सारे बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर को एनालाइज किया और फिर आपके लिए फिजिक्स के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनका आप रिवीजन करके जाएं तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है, तो वो चैप्टर्स के मैं नाम लिखते जा रहा हूँ। क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली ज्यादा आते हैं, उससे आसान कुछ चैप्टर्स बताऊंगा, कुछ टफ, तो आप उसको एक दो दिन जो बचा है उसमें आप उसे ही पढ़ें, उसे ही रिवाइज करें। ठीक है, आइए देखिए बात करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में एक आता है लॉजिक गेट करके, उनसे क्वेश्चन आना पक्का है। बीएससी एजी और बीएससी मैथ बायो दोनों में आना पक्का है सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 3-4 क्वेश्चन मैथ बायो में आएंगे, 1-2 क्वेश्चन एजी में आएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही आसान आते हैं, इसको रिवाइज आप कर सकते हैं क्योंकि लॉजिक गेट बहुत ही आसान है। दूसरी सेमीकंडक्टर जो भी बचा वो भी बहुत आसान है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या सोचना नहीं होता है। तो सेमीकंडक्टर आप जरूर पढ़ के जाए, मेरा एक सलाह रहेगा। दूसरा बहुत ही आसान चैप्टर यूनिट डायमेंशन, जिसे आप खुद से पढ़ सकते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को बताऊंगा जो आसान थोड़ा सा है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जरूर आना है दोनों में। यूनिट डायमेंशन का बहुत आसान यूनिट डायमेंशन इधर है, प्रीवियस ईयर्स के हर साल में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं मैथ बायो में, इसमें लेकिन एक आएगा ही आएगा। ठीक, अब आइए अगला बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चूंकि वास्ट है और इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए बीएससी मैथ्स और बायो वालों के लिए एक क्वेश्चन हमेशा आना ही है, कार्नोट से आना है। ठीक है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो है, तो उसे आप छोटा कॉन्सेप्ट है जरूर पढ़ लेंगे, रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर से आना ही है। दूसरा और आपको बता दे रहा हूं कि जैसे देखिए लॉज ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, उससे सवाल आना है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक, एक जो होता है आप वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कंडक्शन से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, फिर भी आप पढ़ लेंगे कंडक्शन एक बार। ठीक है, बाकी केटीजी से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आए लेकिन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा मिला के क्वेश्चन आपको 3-4-5-6 आने ही आने हैं क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी लास्ट टाइम ऐसा है रिवाइज किया जा सकता है। लेक्चर्स वगैरह ना देखें लास्ट टाइम में, लेक्चर से कोई फायदा नहीं होना है। आप अपना नोट्स अगर बनाए होंगे तो नोट्स देखे, नहीं कहीं से आपको बुक वुक हो, अगर जो आप पढ़ते हो प्रीफर करते हो, आप खुद का अपना जो जिस पे ट्रस्ट साल भर किए उस पर अभी भी करिए, लास्ट टाइम में चेंज मत करिए। ठीक है, अब जो होना है होगा, तो इसलिए आपको उस शॉर्ट में चीजें पढ़नी है जितनी पढ़नी है। जैसे हर चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ना है, लेक्चर बहुत लेंथी है, एक चैप्टर का 5-5 घंटे का लेक्चर है तो नहीं पढ़ पाएंगे उसे, लेक्चर्स नहीं पढ़ना। चौथा मैंने आपको बताया मॉडर्न, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न। और मॉडर्न में क्या क्या आता है इंपॉर्टेंट, ये देखिए। पहला जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक, बहुत ही आसान है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत ही आसान है। इसमें बस 2-3 एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, उसके एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे बस, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक। दूसरा न्यूक्लियर, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ 1-2 चीज पढ़ना है न्यूक्लियर में, बहुत ही आसान है। आपको बम्बार्डिंग वगैरह पढ़ना है कि जैसे कोई टूटता है तो क्या होता है, क्या क्या उसका प्रोडक्ट बनता है, एक बार देखना है। बाकी एक रेडियस निकालने का फॉर्मूला आता है, वो आपको पढ़ना है। रेडियस एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आता है, वो अगले में बता रहा हूं। बोर मॉडल, ये भी बहुत आसान है। ये मॉडर्न इसलिए आसान है क्योंकि इसमें एकदम दिमाग नहीं लगाना, तो फॉर्मूला आपको आता है, क्वेश्चन में दिया होता है डाटा, डायरेक्ट फॉर्मूला फिट करेंगे, कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बोर मॉडल में क्या करना है, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है, एनर्जी में पुट करेंगे, R-N-Z पुट करेंगे, वो सब निकाल ले जाएंगे। फिर आपको क्या बोलते हैं, रेडियस निकालने का आएगा। तो ये तीनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना स्टार लगाए कम है, जितना स्टार लगाए कम है। एक और है एक्सरे, ये सब आपको बहुत ही आसान है एकदम, एक बार पढ़ेंगे आप क्वेश्चन करके लाएंगे। आपको लास्ट टाइम में बता दूं, आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे क्वेश्चन नहीं करके आ पाएंगे अगर नहीं करते हैं तो, क्योंकि बहुत कठिन है, कंसेप्चुअल, उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, समझ चाहिए उसके लिए, ये जरूरी है। कितना भी आप तेज खाओ तेज हो, आपको समझ चाहिए समझने के लिए कंसेप्चुअल को, तो 1-2 दिन में आप नहीं कर पाएंगे उसे। तो इसलिए आप वो चीजों को सेलेक्ट करें जो आप 1-2 दिन में कर ले जाएंगे। तो आप क्या करें मेरी सलाह से, मॉडर्न करें पहले। ठीक है, मॉडर्न में ये चीजें करें, ये दोनों में आनी है। सेमीकंडक्टर्स करें, यूनिट डायमेंशन करें, समय बचता है तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी जरूर देंगे। फॉर्मूला तो देख ही ले आप सबका, जितना मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ उसका फॉर्मूला तो देख ही ले आप कम से कम। ठीक है, ये हो गया आपका
इतना अगर कर ले जाते हैं आप, ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, इतना अगर कर ले जाते हैं उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, तो एक चैप्टर और है जिसे आप कर सकते हैं जहां से क्वेश्चंस पक्के हर साल आते हैं, वो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ओम्स लॉ इसमें पढ़ लीजिएगा और एक रेजिस्टेंस सॉल्व करने का आसान तरह का सर्किट आता है, उसे सॉल्व कर ले जाएंगे। एक दो क्वेश्चन हमेशा आते ही है, तो आप कर ले जाएंगे। अगर समय मिलता है तब इसे करेंगे, ठीक है, समय मिलता है तब करना है, उतना पढ़ने के बाद समय मिलता है तो ठीक, समय मिलता है तो आपको करना है, ठीक। अब देखिए इसके बाद एक और छोटा चैप्टर बहुत ही आसान है, ग्रेविटेशन, जिसे सवाल आता ही आता है। और ग्रेविटेशन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन ये सब कोरिलेटिंग है, ठीक है, तो ग्रेविटेशन आप कर ले जाएंगे क्योंकि आसान है, उसमें फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कुछ इसके वेलोसिटी पूछेगा तो उसका फार्मूला डायरेक्ट है, सब दिया रहता है। और छोटा बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो ये अगर समय मिलेगा तो इसे भी कर लेंगे क्योंकि छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है। एक बीएससी मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जितना बता रहा हूँ इन्हीं सब चैप्टर से मैक्सिमम 70% 80% क्वेश्चन आएंगे, उतनी आपको सॉल्व भी करने हैं, 100% नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 100% कोई नहीं करता, ठीक है, 100% जो सोच के जाता है वो बहुत ही खराब करके आता है। इसलिए आपको उतना कितना करना है जितना आपको सिलेक्शन दिला सके, जितना आप टॉप कर सके, दो चीज, ठीक है, पहला आपको सिलेक्शन दिला सके, दूसरा और उतना करना है जो टॉप कर सके, और टॉप करने के बाद ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत है। इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी भी आपको करना है, ये भी सब फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी, इसमें भी बहुत ही छोटे छोटे आसान क्वेश्चन आते हैं, दो दो तीन तीन लाइन के क्वेश्चन आएंगे, कर ले जाएंगे आप। एक बार इसे जरूर देखें, अगर समय मिलता है तो जरूर देख ले इलास्टिसिटी को, ठीक है। इसमें जो ड्रॉप वाला, बबल वाला, ड्रॉप वाला जो होता है उसको जरूर देखें, बबल वाला। बाकी आप उसको यूट्यूब जो होता है, यूट्यूब जो आप देख रहे हैं वो वाला यूट्यूब नहीं, ठीक है, एक यूट्यूब का क्वेश्चन आता है मर्करी ट्यूब करके, इधर कितना प्रेशर लगाएंगे, इधर 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 सवाल इस तरह से कर करके आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, हाइड्रोस्टेट उसको विस्कोसिटी में ज्यादातर डील करते हैं, फिर भी उसे आप जरूर कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन वैसे आते ही आते हैं, ठीक। अब देखिए उसके बाद ये हो गया, एक और आपका टॉपिक अब बच गया, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पूरा नहीं पढ़िएगा, ठीक है, कठिन नहीं, आसान नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में आप क्या करिएगा, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस का जो फॉर्मूला निकालने वगैरह का होगा, बाकी आप माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो ये फॉर्मूला आप जरूर पढ़ लीजिएगा रे ऑप्टिक्स। बाकी एक लास्ट है जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं लेकिन इसे आपको पढ़ना नहीं है, क्यों? अगर आप पढ़े नहीं है तो, अगर आप पढ़े हैं तो इसे पढ़िएगा, वेव। वेव थोड़ा सा टफ टॉपिक है, टफ मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं आता है, लेकिन आप एक बार अगर समझ गए तो क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, कर ले जाएंगे, ठीक। तो वेव क्या है आपका, वेव आपको अगर पढ़े हैं तो करना है। ये कुछ टॉपिक्स था, एक और टॉपिक काइनेमेटिक्स है, अगर आप किए हैं तो दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट है, मैंने ही पढ़ा है काइनेमेटिक्स, तो आप एक बार पढ़ लिए तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो एक बार नहीं आपको समझ में आ गया होगा, याद आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिसके आपको फिजिक्स में ध्यान देने हैं, अंतिम समय में इसी टॉपिक्स को रिवाइज करना है, पढ़ना है, लेक्चर्स नहीं पढ़ने हैं। आपको अपना नोट्स इन टॉपिक्स का, मैंने हमेशा बोला, आप अपना नोट्स बनाइए, लेक्चर देख देख के आपका होगा, जो भी बुक होगा प्रिस्क्राइब, जो आप जल्दी पढ़ा जा सके उस चैप्टर को, उसे करके पढ़ना है। एग्जाम्स आपके बहुत नजदीक है, ठीक है, तो आप अच्छा खाना खाइए, प्रॉपर नींद लीजिए, हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स से पहले हेल्थ अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें कि आपको और क्या क्या चीजें चाहिए हमसे जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल हो सकती है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम होल BHUL टीम, बहुत बहुत धन्यवाद।